बंधुओं प्रणाम। बंधुओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के दौरान बड़ी बड़ी बातें छौंक रहे हैं, लेकिन अपने 10 साल के शासन में उन्होंने देश की क्या दुर्गति की है, आज मैं उस पर चर्चा करूंगा। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए मोदी सरकार 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी की। आप लोगों को अच्छी तरह से तारीख याद होगी। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में सरकार ने कहा कि नोटबंदी जाली नोट, टेरर फंडिंग, काला धन और कर चोरी रोकने की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन 30 जनवरी 2024 को जारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 180 देशों की भ्रष्टाचार रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2023 में भ्रष्टाचार बढ़ा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में नोटबंदी के कारण भारत में कारोबार को 61,000 करोड़ रुपए के नुकसान होने की बात कही गई थी और भारतीय बैंकों को 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इतना ही नहीं, अर्थव्यवस्था को 1.28 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की बात सामने आई थी। नई करेंसी छापने के लिए 17,000 करोड़ रुपए का खर्च बताया गया था और अर्थव्यवस्था को रिकवर होने में कई साल लग गए। बंधुओं, नोटबंदी के कारण कितनी मौतें हुई हैं आप लोग जानते हैं? ये रिकॉर्डेड फिगर मैं बता रहा हूँ कि नोटबंदी की घोषणा के बाद 33 लोगों ने दम तोड़ा था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी की घोषणा के बाद कुछ ने सदमे के कारण दम तोड़ दिया, तो कुछ की बैंकों के बाहर लगी लंबी लंबी लाइनों में ही मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, बहुत सी नौकरियां भी गईं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद अगले 4 महीनों में 15 लाख लोगों की नौकरी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर 4 आश्रितों के परिवार में एक इंसान कमाई करने वाला है तो आप समझ लीजिए कि 60 लाख से अधिक लोगों के मुंह से रोटी का निवाला छिन गया। CMIE का कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे कहता है कि नोटबंदी के बाद जनवरी से अप्रैल 2017 के बीच देश में नौकरियों की संख्या घटकर 40 करोड़ 50 लाख रह गई, जबकि सितंबर से दिसंबर 2016 के बीच नौकरियों की संख्या 40 करोड़ 65 लाख थी। स्पष्ट है कि 15 लाख भारतीयों से रोजगार छिन गया था। CMII एक प्राइवेट लिमिटेड संगठन है जो आर्थिक थिंक टैंक और व्यावसायिक खुफिया जानकारी प्रदाता के रूप में कार्य करता है। CMII अनुसंधान विभाग ने भारत की अर्थव्यवस्था और निजी क्षेत्र की कंपनियों पर डेटाबेस विकसित किया है। यह मुंबई में स्थित है और पूरे भारत में इसके कार्यालय हैं। CMII के अतिरिक्त अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा वह भी बताते हैं। अप्रैल 2019 में प्रेमजी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु की रिपोर्ट में दावा किया कि भारत में साल 2016 से 2018 तक देश के करीब 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं। 50 लाख। लेकिन मोदी सरकार इस बात से ही आत्ममुग्ध है कि उसने यूपीए शासन की तुलना में ज़्यादा नौकरियां दी हैं, सरकारी नौकरियां। जून 2023 में कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में बताया था कि मोदी सरकार ने 2014 से 2023 तक के अपने शासन के 9 वर्षों में यूपीए सरकार के शासन 2004 से 2013 तक की इस अवधि में 6 लाख सरकारी नौकरियों की तुलना में 9 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान की। मतलब उनका दावा है कि यूपीए के टेन्योर से उनके टेन्योर में 3 लाख ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी गई। देश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है, इसकी जानकारी आपको 27 जुलाई 2022 को लोकसभा में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के एक जवाब से स्पष्ट हो जाएगा। जितेंद्र सिंह ने बताया था कि 2014 से 2022 के दौरान केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए 22 करोड़ से अधिक आवेदन आए थे, जिसमें से विभिन्न एजेंसियों ने 7.22 लाख से अधिक लोगों को नौकरी पर रखा।
22 करोड़ आवेदन आए थे, नौकरियां दी गई लगभग 7.25 लाख। जून 2020 में तत्कालीन केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि मोदी राज में हर हाथ को काम मिलेगा। सरकार असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। उद्देश्य था कोविड के कारण लॉकडाउन से मजदूरों में उपजे असंतोष पर मरहम लगाया जा सके। इसी उद्देश्य से कोविड काल में मार्च 2020 में मोदी ने गरीबी रेखा से नीचे यापन कर रहे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की योजना शुरू की थी। बहुत अच्छी बात है, ये समय का तकाजा था, बहुत अच्छा किया गया। लेकिन जैसा कि संतोष गंगवार कह रहे हैं, क्या 40 करोड़ मजदूरों को रोजी रोटी वापस मिल सकी? अगर हर हाथ को काम मिल जाता तो मोदी को क्यों 80 करोड़ लोगों को या गरीबों को मुफ्त अनाज की योजना शुरू करनी पड़ती? इस योजना से केंद्र सरकार पर लगभग सालाना 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। आज जब अर्थव्यवस्था कोविड काल के पूर्व की स्थिति में वापस आ गई है, तब भी यह योजना गरीबों के वोट पाने के लिए जारी रखी जा रही है। क्यों? मोदी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले 4 नवंबर 2023 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में इस योजना को 5 सालों के लिए और बढ़ा दिया और अब लोकसभा चुनाव में इसका लाभ ले रहे हैं। नोटबंदी के कारण निजी क्षेत्र, स्वरोजगार या स्वनियोजित क्षेत्र में जो 50 लाख नौकरियां चली गईं, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? उन नौकरियों के लिए मोदी जी कहते हैं कि आप नौकरी लेने वाला नहीं, देने वाला बनिए। स्वावलंबी होना बहुत अच्छी बात है मोदी जी, लेकिन अगर यह इतना ही आसान है तो 14 जून 2022 को आपने 1.5 सालों में 10 लाख नौकरियां देने का वादा क्यों किया? सबको स्वावलंबी बनने देते? क्या यह सारा उपक्रम गरीबों का मसीहा बनने की ब्रांडिंग और चुनाव में वोट लेने का प्रयास नहीं है मोदी जी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2024-25 के अंतरिम केंद्रीय बजट संसद में पेश करते हुए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 2023-24 के लिए 7.3% रहने का अनुमान जताया था। मूडीज ने भारत की वर्ष 2024 के लिए जीडीपी का अनुमान 6.1 से बढ़ाकर 6.8% कर दिया। लेकिन क्या जीडीपी भारत के प्रत्येक नागरिक के विकास का मापदंड है? 31 मई 2023 को प्रकाशित अनुमान के अनुसार वर्ष 2011-12 की कीमतों के आधार पर भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय 2014-15 में 72,805 रुपये से बढ़कर 22-23 में 98,374 रुपये हो गई। यह आय वर्ष 2011-12 की कीमतों के आधार पर तय की गई है। 12 वर्ष बाद अगर आज की कीमतों के आधार पर यह आय तय की जाए तो कितनी रह जाएगी कि जरा सोचिएगा। वर्ष में प्रति व्यक्ति 98,374 रुपये का मतलब ये हुआ कि महीने में 8,197 रुपये एक व्यक्ति कमा रहा है। अगर परिवार में 4 सदस्य हैं तो महीने में 32,791 रुपये उस परिवार में कमाई आ रही है। और आज की महंगाई के दौर में क्या इतनी रकम 4 लोगों के परिवार के लिए काफ़ी है? वो लोग अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव संस्थान की रोजगार रिपोर्ट 2024 बताती है कि भारत में नियमित वेतन पाने वालों और स्वरोजगार में लगे लोगों की वास्तविक कमाई पिछले 1 दशक में गिरी है। सरकारी आंकड़ों पर आधारित इस रिपोर्ट में वास्तविक कमाई का आकलन महंगाई के आधार पर किया गया है। 2012 में नियमित कर्मचारियों की औसत कमाई 12,000 रुपये थी और 2022 में घटकर 10,925 रुपये गई। इन 10 सालों में 8 साल मोदी सरकार रही है। अब बाकी आप लोग स्वयं समझदार हैं, समझ सकते हैं कि मोदी सरकार ने 10 सालों में क्या बेड़ा गर्क किया है और वो गारंटियां देने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आशुतोष अग्निहोत्री, कल फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। प्रणाम।